ये जो अहंकार है, ये जो ईगो है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो 5 हमारे जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जो अहंकारों की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी प्राइमरी। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताओ, और ये कैसे हमें आगे बढ़ने नहीं देता अपनी लाइफ में? या कहाँ पे हमें ये रोक के खड़ा हो जाता संदीप, हम सबकी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे लोगों की ईगो पे कोई ना कोई डेफिनेशन है। इमेज तो बना रखी है ना सबने, ईगो ये होता है, ईगो ये होता है। और सबसे कॉमन डेफिनेशन ईगो की हमें देखने को एक मिलती है, क्या? कि अपने आप को सुपीरियर फील करना, मैं इससे बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, देखो मैंने क्या प्राप्त कर लिया, और सो ऑन, ये दिखाना। ठीक है, जिसको हम प्राइड का नाम देते हैं जनरली, दैट यू आर शोइंग प्राइड। तो इसका हम कॉमन डेफिनेशन जो बाहर दुनिया में भी आप सुनोगे, आप मेजॉरिटी लोग यही बोलते मिलेंगे, सुपीरियर फील करता है खुद को, वो ईगो है। बहुत हल्की सी छोटी डेफिनेशन है ईगो की। ईगो बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट मैं कहूं, हमारी पूरी जिंदगी ईगो से ही ऑपरेट हो रही है। हम सब लोगों की पूरी जिंदगी ईगो से ही ऑपरेट हो रही है, और ईगो ही कारण है हमारी जिंदगी के बर्बाद रहने का। हम जो खोखली जिंदगी पूरी जीवन जीते रहते हैं और लास्ट में मर जाते हैं, कभी ये बिना जाने कि हमने ऐसा जीवन क्यों जिया। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब हम ईगो को कभी समझ नहीं पाए। शॉर्ट में अगर मुझे ईगो समझाना है, अगर शॉर्ट में ईगो समझाना है, तो एक डेफिनेशन बहुत काम आएगी हमारे, बिल्कुल व्यवहारिक डेफिनेशन है। जो कुछ भी आप अपने बारे में सोचते हो, मैं ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, वो सब ईगो है। मतलब जो भी आइडेंटिटी आप मान के बैठे हो कि मैं ये हूं, ऐसा हूं, वो सब ईगो है। आप कहते हो मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, दोनों ही ईगो है। आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, सिख हूं, या कुछ भी हूं, ये सब भी ईगो है। मैं इंडियन हूं, जापानीज हूं, अमेरिकन हूं, चाइनीज हूं। आपने देखा होगा लोगों को कितने मजे से लड़ते हैं एक दूसरे से। मैं इंडियन हूं और मुझे फक्र है इंडियन होने पे। इंडियन होने पे फक्र होने में कोई समस्या नहीं है, पर जब आप इंडियन हो जाते हैं, यानी इंडियन की आइडेंटिटी से चिपक जाते हैं, तो कोई दूसरी कंट्री वाला आपको हल्का लगने लगता है, सस्ता लगने लगता है। ठीक है, उसके वो आपको फिर लगने लगता है कि अच्छा मैं श्रेष्ठ हूं तो ये नीचा है, वगैरह वगैरह। तो किसी भी आइडेंटिटी से जब हम चिपक जाते हैं और आप अपने आप को वो आइडेंटिटी ही मानने लगते हैं, वो सब ईगो है। अच्छा बुरा, सुपीरियर, इंफीरियर, गुड बैड, कंपैशनेट, काइंड, नॉटी, है? जो भी आप रोल दे रहे हैं, फादर, मदर। हम कहते हैं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं ट्रेनर हूं। अगर इस टीचर ट्रेनर की आइडेंटिटी से भी हम चिपक गए हैं और अपने आप को टीचर ही मानने लगे हैं, और बिहेवियर हमारा ऐसा ही होने लगा है कि अब हर जगह हमारा वो टीचर ही दिमाग में घूमता रहता है। इसका छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। बहुत सारे लोग, ठीक है, हर जगह उनका इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है तो पहले डॉक्टर लगाते हैं, आई एम डॉक्टर दिस दिस दिस। मतलब आपकी आइडेंटिटी अब वो हो गई है कि भाई दुनिया जाने तो ये जाने डॉक्टर है, चाहे आपने पीएचडी किया है, चाहे आप एमबीबीएस या एमडी वगैरह किया है आपने। तो आइडेंटिटी इतनी हावी कभी कभार हो जाती है कि आप अपना नॉर्मल नाम लेने में भी आपको वो हो जाता है, क्योंकि अब आप अपने आप को डॉक्टर ही समझते हैं। तो कहीं पे भी आपका इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है तो आप डॉक्टर से ही बोलते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे जाएंगे। तो होता यही है बेसिकली, क्योंकि आप किसी आइडेंटिटी से बहुत बुरी तरह चिपक जाते हैं। ठीक है, और ईगो का काम है चिपकना। ये एक दूसरी डेफिनेशन भी है ईगो की, कि ईगो चिपक जाती है किसी भी चीज से। उसे लगता है कि दूसरी चीज से मुझे कुछ मिलने वाला है, खुशी मिलेगी, कुछ मिलेगा। ठीक है, तो कभी हम व्यक्ति से चिपकते हैं, कभी हम विचारों से चिपकते हैं, कभी हम चीजों से चिपकते हैं। ईगो का काम क्या है? अपने आप को कोई चीज मान लेना और किसी चीज के साथ या किसी व्यक्ति या विचार के साथ चिपक जाना, ये सोच के कि इससे कुछ मिलेगा। ये ईगो है। इसको अगर गहराई से अपनी जिंदगी में देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी पूरी जिंदगी ईगो पे ही टिकी हुई है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अगर मैं औरतों की बात करूं तो एक कॉमन फिनोमिना दिखता है कि उनकी जिंदगी बच्चों के अराउंड बहुत इर्द गिर्द घूमती है। बहुत सारी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं। तो आप अब मदर का रोल प्ले करने की बजाय मदर ही बन गई, वो आइडेंटिटी बहुत दिमाग पे हावी हो गई, और दिमाग में हर वक्त आपके बच्चा ही घूमता रहता है।
और बच्चा चिपक गया, बच्चे से चिपक गए तो बच्चा ऐसा करता है तो आप खुश हैं, ऐसा नहीं करता तो आप दुखी हैं। बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो आप खुश हैं, बच्चा कम मार्क्स लाता है तो आप दुखी हैं। बच्चा आपकी बात मानता है तो आप खुश हैं, बच्चा नहीं मानता तो आप दुखी हैं, एंड सो ऑन। ये ईगो है। हम ईगो को ऐसे देख नहीं पाते। कोई भी आइडेंटिटी जिसके साथ आप चिपक गए हैं और जो आप खुद को मानने लगे हैं, आप देखेंगे अब जब उस आइडेंटिटी या वो रोल प्ले भी नहीं कर रहे आप, तब भी वो आपके दिमाग में चले जा रही है, घूमे जा रही है, विचारों के तल पे या किसी और तल पे। छोटा सा एक एग्जांपल है, बच्चा बीमार है तो बच्चे के साथ आप 5-6 घंटे रहे, आपने दवा दारू जो भी करनी थी सब किया, पर आप वहां से बाहर निकलते हैं तो भी आपके दिमाग में बच्चे ही घूम रहा है। आप जॉब पे चले गए हैं, काम पे चले गए हैं, वहां आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चा घूम रहा है दिमाग में। इसका मतलब आप उस मदर वाली आइडेंटिटी या फादर वाली आइडेंटिटी से चिपक गए हैं बुरी तरीके से, और अब आपके दिमाग में जब उस रोल की जरूरत भी नहीं है तब भी वही रोल चले जा रहा है। यही हमारी जिंदगी है। हम हर चीज के साथ चिपक जाते हैं। ईगो का मतलब ही चिपकना है। कभी हम रिलेशनशिप के साथ चिपक जाते हैं, कभी हम पैसे के साथ चिपक जाते हैं, कभी हम नाम शोहरत इज्जत के साथ चिपक जाते हैं, कभी कामयाबी के साथ चिपक जाते हैं, कभी नाकामयाबी के साथ चिपक जाते हैं। मैं वर्थलेस हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, ये भी चिपक जाना है। हम सोचते हैं सिर्फ कामयाबी के साथ चिपकना ईगो है, नाकामयाबी के साथ चिपकना भी ईगो है। मैं किसी काम का नहीं, आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस, आई एम नो गुड, ये भी ईगो है। आई एम सुपीरियर, ये भी ईगो है। तो किसी भी आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी आप खुद को मानने लगे हैं और वो उस तरीके के विचार आपके दिमाग पे हावी हो गए हैं, अब चलते रहते हैं, बिना सोचे बिना समझे चलते रहते हैं। जब उनकी जरूरत नहीं है तब भी चलते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए आप ईगो से ग्रस्त हैं।